जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंतहाई स्ट्रेटजिक और बहुत अहमियत का हामिल सूबा है। और गुज़श्ता कई सालों से नामनी का शिकार है। जहाँ पाकिस्तान के दीगर इलाके नामनी का शिकार हैं, वहीं पर यह सूबा भी नामनी का शिकार है। बुला लें। हमारे हुक्मरान और मुक़्तदिर हल्के ख़ुद ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी जो ज़िया-उल हक़ के दौर में बनाई गई, उसके नतीजे में इस मुल्क में नाअमनी बढ़ी और मुल्क की अवाम तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश की गई। तकफ़ीरियत, तासुब, नफ़रतें, दहशतगर्दी, इलाकाइयत और इस तरह के मसाइल ने जन्म लिया जो पाकिस्तान की कौम के पैकर पर कारी वार थे। दुश्मन ने हसास इलाकों को टारगेट किया हुआ है। उनमें से एक हसास इलाका सूबा बलूचिस्तान और फिर उसका शहर कोयटा है, जहां होने वाले वाक़यात दुनिया को यह खबर देते हैं कि पाकिस्तान एक नाअमन मुल्क है। हज़ारों शहीद हैं यहाँ पर, और ये हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा है, जिसको हमारे हुक्मरान खुद भी एडमिट करते हैं कि हम जब अमेरिका की जंग का हिस्सा बने, ये हमारी जंग नहीं थी, गलत था ये। उसी जंग के दौरान तकफीरी और दहशतगर्दों के टोले बनाए गए और बने, जो आज मुख्तलिफ दुश्मन उन्हें ऑपरेट करते हैं और उनसे काम लेते हैं। नाम मुख्तलिफ रख दिए जाते हैं, फोर्स एक ही होती है। इस मुल्क में हैरानगी से कहा जाता है कि जो हुक्मरान तबकात और मुक़्तदिर हल्के में यकसुई नहीं है, एक पेज पर नहीं है। हर एक की अपनी अलग से तरजीहात हैं, इकट्ठे नहीं है, इतने बड़े बहरानों के बावजूद भी, जिसका नतीजा दुश्मन की उन कार्रवाइयों की शक्ल में नजर आता है जिसमें बाजार कामयाब होता नजर आता है। कोयटा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कोयटे की सिक्योरिटी एक सवालिया निशान बन चुकी है। किस पर? हमारे उन इदारों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी हिफाजत है, अवाम की जान और माल की हिफाजत है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी अहलियत के ऊपर सवालिया निशान बन चुकी है। यहां ना पुलिस वाला महफूज है, ना हम अवाम महफूज है, ना हत्ता सिक्योरिटी के जवान महफूज हैं। क्या दहशतगर्द इतने तेज, चालाक और बहुत ज्यादा उनके पास सलाहियतें जो हमारे लोगों के पास नहीं है। तरजीहात में फर्क है। अभी जहां पर परसों दहशतगर्दी का वाकया, वो यहां पहला वाकया नहीं है, कई वाकयात जहां हो चुके हैं। हैरानगी है कि एक मंडी सिक्योर नहीं हो सकती। कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने घर उजड़े हैं। कितने बेगुनाह मारे गए हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं। एक मुज़म्मती बयान और फिर खामोशी, ये हाल है इन चीजों का। फिर अगर दहशतगर्दों को, इंतहा पसंदों को आप पता नहीं किस ज़ाब्ते के तहत मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। जो ये दावा करते हैं जी कि हमने 100 बंदों को कत्ल किया है, मारा है, शहीद किया है,
कोई उनसे पूछ कुछ नहीं है। और इतने लोग शहीद हो गए बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में, बिलखुसूस बलूचिस्तान में, किसी कातिल को आज तक फांसी नहीं दी गई। तो लोगों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा होंगे, लोग सवाल उठाएंगे कि आखिर कातिलों को फांसी क्यों नहीं मिलती, जिन्हें फांसी की कोर्ट ने सजा दे चुकी है, कोर्ट ने, अदालतें सजाए मौत दे चुकी हैं, उनको फांसी नहीं दिया जा रहा, फांसी नहीं लगाई जा रही। ये आखिर क्यों है? अगर दहशतगर्दों को, अमन के दुश्मनों को, इंसानियों के दुश्मनों को, इंसानियत के कातिलों को सजाए मौत हुई हो, और हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सब ने दे दी हो, हत्ता फौजी अदालतों ने दे दी, उन्हें फांसी क्यों नहीं लगाया जाता? उन्हें फांसी लगाना चाहिए। बिलखुसूस बलूचिस्तान, कोयटा की सरजमीन पर बेगुनाहों के जो शहीदों के कातिल हैं, उन्हें सजाए मौत दो, उन्हें फांसी पर लटकाओ। ये नहीं हो रहा है, बल्कि कातिलों को आजाद किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, एक हिफाजती कस्टडी में लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो फिर लोग सवाल करते हैं कि आखिर ये कौन सा खेल है जो खेला जा रहा है? ये इतने चहीते क्यों हैं? इनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? ये क्वेश्चन है। फिर जितनी कुर्बानियां दी जाती हैं इस मुल्क को अमन और अमान देने के लिए, उन सारी कुर्बानियों को इस तरह की पॉलिसी ने क्वेश्चन ले आती है। ये चीजें अब चलने वाली नहीं है। आज चीजों को दबाया और छुपाया नहीं जा सकता। दुनिया में मीडिया बहुत आज़ाद हो चुका हुआ है, इत्तला रसानी के ज़राए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। कोई चीज़ अब मख्फी नहीं रह सकती, छुपाई नहीं जा सकती। हमारा मुतालबा है कि बलूचिस्तान के शहीदों के कातिलों को, जिन्हें सजाए मौत दी, उन्हें फांसी लटकाया जाए। मेन स्ट्रीम के नाम पर जिन्हें अवाम में दोबारा लाया जा रहा है, जिन कातिलों को, ये सिलसिला बंद किया जाए और उन्हें कानून के कटहरे में लाके खड़ा किया जाए। किस तरह आप हजारों इंसानों के कातिलों को मेन स्ट्रीम में लाने के नाम पर उनको आप माफ कर देंगे? हम एक मुसलमान मुल्क है, इसका कानून है और आईन है। कातिलों को कोई नहीं माफ कर सकता सिवाय वारिसों के। वारिसों का हक है किसास, वारिसों का हक है, जो मकतूलों के वारिस हैं, शहीदों के वारिस हैं, वो किसास उनका हक है, दियत उनका हक है, या वो माफ कर दे उनका हक है। कोई उनको माफ नहीं कर सकता इस्लाम के कानून के मुताबिक। हत्ता जो पाकिस्तान के अंदर जो कानूनी और रास्ता आईनी, वो भी नहीं अपनाया जा रहा इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। जैसे लगता है इस मुल्क में कोई कानून और आईन है ही नहीं है। लिहाजा ये जो परसों मंडी में वाकया हुआ, जिसमें बेगुनाह मारे गए, गरीब लोग मारे गए हैं, जो रोजाना कमाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे, हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। अभी देखें, मैं आप न्यूजीलैंड में एक वाकया हुआ, बड़ा वाकया था, किस तरह से वहाँ की रियासत और हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ने अपने अवाम के लिए, वो पाकिस्तान गैर मुस्लिम मारे गए थे, अक्सरियत वहाँ गैर मुस्लिमों की है, किस तरह उस प्राइम मिनिस्टर ने अपमान किया, किस तरह दर्द महसूस किया, और किस तरह पूरे मुआशरे को, सोसाइटी को और राय आमा को दहशतगर्दों के खिलाफ ले गई। यहाँ तो ऐसे होता है, पाकिस्तान में वाकया होता है, कोई और सिलसिला शुरू करो ताकि एक दिन गुजरने के बाद लोग भूल ही जाए क्या हो गया है। यहाँ कहाँ है हुक्मरान? कहते हैं जी रियासत शफीक माँ की तरह होती है। वो शफीक माँ कहाँ है? कोमे में है? किस हालत में है? किधर गई है वो शफीक माँ जिसका नाम रियासत है? वो कहाँ है? शहीदों के पास किधर है? शोहदा के यतीम बच्चों पर किसने हाथ रखा है सर पर आकर? हमें इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी कि ये पहले हुक्मरानों की तरह नहीं होंगे। उन्हें खुद इन मामलात को देखना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, खुद से स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा।
अगर वो नहीं बढ़ेंगे लोग मायूस होंगे उनसे। उन्हें यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के मजलूम मकतूल शहीदों के वारिसों ने पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत ने उनका साथ दिया है, उन्हें वोट दिया है। और ये इस तरह की ये बेहिस्सी है, ये नाकाबिल तहम्मुल और बर्दाश्त है। लोग अगर मायूस हुए तो फिर इन्हें कोई भी इनका रास्ता नहीं रोक सकेगा, कोई भी इनके दिल जीत नहीं सकेगा। फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कानून को नाफिज करे, इन लोगों की जान और माल की हिफाजत करे, इन लोगों के सरों पर दस्ते शफकत रखे, ये महसूस करें कि हमारे हुक्मरानों को तकलीफ हुई है, दर्द महसूस कर रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड में हुआ है। हमारा मीडिया दिखाता रहा है न्यूजीलैंड को, सोशल मीडिया दिखाता रहा है, हमारे हुक्मरान वज़रा उसके ऊपर ट्वीट करते रहे और कमेंट्स लिखते रहे हैं। बाबा आप भी तो हुक्मरान हो, आपकी भी जिम्मेदारी है। काश इस मुल्क के अंदर जेन्युइन हुक्मरान वजूद में आते जिनका बराह रास्त अवाम के साथ मजबूत रिश्ता होता। जब लोगों को पता हो कि हमने हर हाल में जीतना ही जीतना है, तो फिर इस तरह के मामला पैदा होते हैं। बहरहाल हमारे दिल दुखी हैं, ज़ख्मी हैं। हम कल शहदा के फातिहा में गए, शिरकत की, और अगर ये सिलसिले ना रुके, मैं फिर हुक्मरान को मुतवज्जे करता हूँ, तो ये फिर खुद वो दिन ना कहीं हमें दोबारा उस तरफ जाना पड़ेगा, पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया सड़कों पर फिर आए।